दिल्ली में लागू होगा राष्ट्रपति शासन। एलजी ने लिखी गृह मंत्रालय को चिट्ठी। विधानसभा में आपका फूटा गुस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत गर्म है। आप जिद पर अड़ी है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन अब इस सियासी संग्राम के बीच एलजी की एंट्री हो गई है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से सरकार के कामकाज की चर्चा को लेकर बुलाई जाने वाली बैठक में दिल्ली के मंत्री हिस्सा नहीं ले रहे हैं और न ही कोई स्पष्ट वजह बता रहे हैं कि वो मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। एलजी ने साफ सीधे शब्दों में इस चिट्ठी के जरिए आपको घेरा है। चिट्ठी में एलजी ने सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और आतिशी का नाम भी लिया है। दिल्ली में एलजी और आप सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसी कई स्थिति बन चुकी है जब केजरीवाल सरकार और एलजी आमने सामने आए हैं और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद टकराव और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एलजी ने रुके हुए विकास कार्यों के लिए बैठक बुलाई, लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है कि आपके मंत्रियों ने एलजी से मिलने और बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एलजी ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर भेजा है। उधर एलजी की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो बहाने बना रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने एलजी की चिट्ठी को गंभीरता से लिया है। बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय को लिखी गई ये एलजी की दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले 4 अप्रैल को भी एलजी ऑफिस ने केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। एलजी की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जैसे हालात हैं उससे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू होने की खबरों को आप महज एक अफवाह बता रही है। आप विधायक मदन लाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि एलजी के पास बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। वो एलजी को चैलेंज भी करते हैं कि वो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ें और सरकार चलाएं। आपके अफसर जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप जांच कराइए और जांच में वो दोषी पाए जाएं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता सब समझती है कौन आदमी सरकार चलाएगा, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। एलजी साहब को अगर सरकार चलाने का शौक है तो चुनाव लड़िए अरविंद केजरीवाल के सामने, जीत के आइए, सरकार चलाइए। उधर एलजी भी साफ कह चुके हैं कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उनके इस बयान को राष्ट्रपति शासन लागू करने के संकेत के तौर पर देखा गया है। ऐसे में समझना होगा कि कानून क्या कहता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या नियम हैं और एलजी के पास इसे लागू करने की कितनी पावर है। ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे से बातचीत की है। इस कानूनी टर्म को आप उन्हीं से समझिए। जहाँ पूर्ण राज्य होता है वहाँ पूर्ण राज्य में आर्टिकल 356 के तहत जो है जो गवर्नर हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं, और जहाँ पूर्ण राज्य नहीं है जैसे दिल्ली जैसे हैं जो राज्य हैं उसके लिए अब संविधान का अनुच्छेद 239A भी कहता है कि सरकार जो है अगर संवैधानिक कार्यों का निष्पादन करने में असफल है उस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन की रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। तो सुना आपने, उपराज्यपाल अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं। हालांकि अगर केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाते हैं तो राष्ट्रपति शासन को रोका जा सकता है। फिलहाल आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, ये कमेंट कर जरूर बताएं। सवाल वही, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? जवाब कमेंट बॉक्स में दें।